मकबूजा कश्मीर के दारुल-हुकूमत श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाका, आग भड़क उठी। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में 9 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस स्टेशन में एमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। पुलिस और तहसीलदार मुआयना कर रहे थे कि धमाका हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका दहशतगर्दाना हमला नहीं बल्कि हादसा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अदालती मामलात की बात करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के नामजद 6 जजेस में से भी 3 ने हल्फ उठा लिया। जिक्का खान सानी की रिपोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत की तश्कील में बड़ी पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। I Justice Aminuddin Khan do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याया आफरीदी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आईनी अदालत के लिए नामजद 6 जजेस में से 3 ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नचवी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। दीगर नामजद जजेस में जस्टिस मोहम्मद करीम आगा, जस्टिस रोजी खान ब्रीच और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में हर अथॉरिटी आईनी अदालत का हुक्म मानने की पाबंद। आईनी अदालत का हुक्म सुप्रीम कोर्ट समेत सबको मानना होगा। आईनी अदालत के ढांचे और इख्तियारात पर रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नया संगे मील। वो तमाम मुकदमात जिनमें आइन की किसी भी शिक की तशरीह दरकार होगी इसी अदालत में सुने जाएंगे। अवाम को बुनियादी आईनी हुकूक यकीनी बनाने के लिए मफाद आमा की दरखास्तें भी अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय इसी अदालत में दायर होंगी। सूबों के दरमियान तनाज़ात का हल यही निकलेगा तो किसी कानून के आईनी या गैर आईनी होने का जायजा लेना भी इसी अदालत का अख्तियार। सुपर टैक्स जैसे केसेस भी यहीं चलेंगे। आइन के आर्टिकल 199 के तहत अवामी मफाद या बुनियादी हुकूक के हाई कोर्ट्स में दायर केसेस के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी अब सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत के सामने आया करेंगी। पाकिस्तान में मौजूद हर एक अथॉरिटी को आईनी अदालत का हुक्म मानने का पाबंद बना दिया गया। यहाँ तक कि आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होगा। ताहम आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की पाबंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अब सिविल, क्रिमिनल और फैमिली कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों तक महदूद। ऐसे मुकदमात में भी आइन की किसी नई तशरीह का अख्तियार अदालत उज़्मा के पास नहीं रहा। इब्तिदा में आईनी अदालत में एक चीफ जस्टिस और 6 जज रखे गए हैं। अलबत्ता ये तादाद 13 तक बढ़ाए जाने का इम्कान है ताकि मुख्तलिफ बेंच दस्तयाब हों। चीफ जस्टिस समेत पंजाब और सिंध के 2-2 जबकि KP, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1-1 जज इस अदालत का हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 175B की शिक 1 के तहत इस अदालत में हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज तैनात करने का जिक्र है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लियामेंट की पास करदा तरामीम पर 2 जजेस की गैरत जा गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब क्यों न जागी। मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह है और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का ज़मीर कहाँ था। दुम पर पाँव आया तो इन्हें शायरी याद आ गई। कल 2 जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से लेकर और उसके बाद नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये इसी अदलिया ने किया। और ये जजेस जो हैं इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस अब बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। जब आधी रात को 52 कवानीन जो है पास किए गए और इस असेंबली को
डिसॉल्व किया गया। उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी? ये नारा लगाते हैं ना, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये उसकी ट्रांसलेशन है। यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट से मंजूर कर लिया गया। बेहजाद सलीमी रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, PAF और पाक बहरिया के एक्ट्स में तरमीम के बिल सेनेट से भी मंजूर। नायब वजीर आजम और कायदे ऐवान इसहाक डार ने तीनों बिल बारी बारी पेश किए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। अपोजिशन की जानिब से बिलों की मुखालफत। कौमी असम्बली ने ये बिल जुमेरात को पास कर दिए थे। Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have motion is adopted and the bill stands passed. आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। अब आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। इस ओहदे की मुद्दत 5 साल है, जो नोटिफिकेशन के दिन से शुरू होगी। वजीर आजम को आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए जनरल के ओहदे के एक अफसर की बतौर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तकर्रुरी का इख्तियार दिया गया है। वो इस ओहदे पर मजीद 3 साल के लिए दोबारा तैनाती और तोसी के भी मजाज होंगे। आर्मी एक्ट में तरमीम के जरिए वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के फराइज के तयन का इख्तियार दिया गया है। अलबत्ता उनकी जिम्मेदारियों को महदूद नहीं किया जा सकेगा। पाक फौज के जनरल फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के बाद ज़ेली शिक 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। पाकिस्तान एयर फोर्स और पाक बहरिया के एक्ट्स में तरमीम से दोनों में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के मुतालिक शिकें खत्म की गई हैं। आगे बढ़ते हुए जिक्र एक और अहम मामले का। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ बिल आखिर पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। स्पीकर कानून साज असम्बली ने राय शुमारी के लिए 17 नवंबर को इजलास भी तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुदकुश धमाके में मुलव्वस पूरा नेटवर्क बेनकाब। हमले में मुलव्वस फितनतुल ख्वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने मास्टरमाइंड की भी निशानदेही कर दी। बताया कि फितनतुल ख्वारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने खुदकुश हमले का कहा। कमरुल मुनव्वर रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हमले में मुलव्विस फितनउल ख्वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश बम्बार को पिंड पराचा में किराए पर कमरा दिलवाने वाले सहूलतकार और मालिक मकान को भी हिरासत में ले लिया गया। खुदकुश बम्बार के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि फितनउल ख्वारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम एप्लीकेशन के जरिए राब्ता किया और इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने का कहा। दादुल्ला ने खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी, जो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। साजिदुल्ला ने अक्खन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और इसे इस्लामाबाद पहुंचाया। धमाके के रोज इसी ने खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी को बारूद से भरी जैकेट पहनाई। फितनउल ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर दहशतगर्द नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद।